जून 2024। केरल के एक छोटे से शहर मन्नार में उस सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मन्नार पुलिस स्टेशन में रोज की तरह फाइलें पलटी जा रही थीं, फोन बज रहे थे और पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन उसी सुबह डाक के साथ एक ऐसा लिफाफा वहां पहुंचा जिसने अगले कुछ दिनों में पूरा शहर हिलाकर रख दिया। वो लिफाफा देखने में बिल्कुल साधारण था, पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे जल्दी जल्दी में पोस्ट किया हो। लेकिन उस लिफाफे में एक अजीब बात थी। उस पर ना भेजने वाले का नाम था, ना कोई पता, बस ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, सच पुलिस तक पहुंचना चाहिए। जब ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने वो लिफाफा खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी, और जैसे ही उसने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की, उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, 15 साल पहले जो हुआ उसका सच अब सामने आना चाहिए। और आगे जो लिखा था वो पढ़कर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, वो 15 साल पुराने खौफनाक राज का दरवाजा थी। अब कहानी हमें 15 साल पीछे ले जाती है। साल था 2009। केरल का वही छोटा सा शहर मन्नार, एक शांत इलाका, छोटे छोटे घर, नारियल के पेड़ों से घिरी गलियां, और उसी इलाके में रहता था एक दंपत्ति, अनिल और काला। काला एक साधारण लेकिन बहुत ही मेहनती महिला थी। वो पूरे दिन घर का काम करती और पड़ोसियों के साथ अक्सर हंसी मजाक भी करती थी। पड़ोस की महिलाओं के अनुसार काला बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके पति अनिल के बारे में लोगों की राय थोड़ी अलग थी। अनिल स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल था। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। कई बार पड़ोसियों ने उनके घर से झगड़े की आवाजें भी सुनी थीं, लेकिन कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उस घर में एक दिन इतनी भयानक घटना होने वाली है। एक रात लगभग 11 बजे का समय था। आसपास के घरों में लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक अनिल के घर से तेज बहस की आवाजें आने लगीं। अनिल जोर जोर से चिल्ला रहा था और काला रोते हुए कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। पड़ोसियों को लगा कि ये भी उनके रोज के झगड़ों जैसा ही होगा, लेकिन उस रात कुछ अलग था। अचानक घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने पूरा रसोई घर उलट दिया हो। फिर कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे घर के अंदर कोई मौजूद ही ना हो। और फिर एक दबी हुई चीख सुनाई दी, इतनी धीमी कि अगर कोई ध्यान ना दे तो शायद सुनाई भी ना दे। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। उस रात के बाद काला को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कि घर का दरवाजा बंद था और काला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब लोगों ने अनिल से पूछा तो उसने कहा, काला मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई है। पहले तो लोगों को लगा शायद ये सच होगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। काला कभी वापस नहीं आई। आखिरकार परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच भी की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। और धीरे धीरे काला की गुमशुदगी के कुछ महीनों बाद मन्नार शहर में जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो उस रात की आवाजों को कभी भूल नहीं पाया। वो था अनिल का पड़ोसी राजीव। राजीव को उस रात की हर आवाज आज भी याद थी। बर्तनों के गिरने की आवाज, काला की रोने की आवाज और वो अजीब सी चीख। कई बार राजीव के मन में सवाल उठता, अगर काला सच में घर छोड़कर चली गई थी तो उस रात के बाद घर के अंदर इतनी खामोशी क्यों थी। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के कोई कुछ नहीं कर सकता था। उधर अनिल धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से दूर होता जा रहा था। काला के गायब होने के कुछ महीनों बाद अनिल ने अचानक फैसला किया कि वो केरल छोड़कर विदेश जाएगा। कुछ ही समय में वो इज़राइल चला गया और फिर वहां उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी।
नई नौकरी, नया घर और कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। जो लोग उसे जानते थे उन्हें लगा कि शायद काला की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी छुपा हो एक दिन सामने आ ही जाता है। और यही होने वाला था 15 साल बाद मन्नार पुलिस स्टेशन में आई वही गुमनाम चिट्ठी। जब पुलिस ने उसे दोबारा ध्यान से पढ़ा तो उसमें एक और लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो पुराने घर के पीछे की जमीन खोदिए। ये पढ़ते ही पुलिस के अंदर हलचल मच गई, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब था कि 15 साल पहले जो हुआ था वो सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि कुछ और ही था। पुलिस ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड निकलवाए और उस केस की फाइल फिर से खोली गई। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों से कहा, अगर इस चिट्ठी में थोड़ा सा भी सच है तो हमें तुरंत उस घर तक जाना होगा। अगले ही दिन पुलिस टीम अनिल के पुराने घर के बाहर खड़ी थी। 15 साल में घर काफी बदल चुका था। दीवारों पर काई जम गई थी, खिड़कियां पुरानी हो चुकी थी और घर के पीछे की जमीन घास से ढक चुकी थी। पुलिस ने वहां खुदाई शुरू करवाई। पहले 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे, कुछ भी नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों को लगा कि शायद ये चिट्ठी किसी का मजाक है, लेकिन तीसरे घंटे में फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। खुदाई रोक दी गई, मिट्टी धीरे धीरे हटाई गई और फिर जो सामने आया उसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो इंसानी कंकाल था। पुलिस तुरंत समझ गई कि ये मामला पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये सिर्फ गुमशुदगी का केस नहीं था, ये 15 साल पुराना मर्डर केस था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच में ये पुष्टि हुई कि वो कंकाल एक महिला का था और धीरे धीरे सबूत ये साबित करने लगे कि वो काला ही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि काला की मौत किसी हादसे से नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। और इस हत्या का सबसे बड़ा संदिग्ध था उसका पति अनिल। पुलिस ने तुरंत अनिल के खिलाफ केस दर्ज किया और इंटरपोल के जरिए उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 15 साल पहले जिसे अनिल ने हमेशा के लिए दफन समझा था, वो सच आखिरकार दुनिया के सामने आ चुका था। कहते हैं इंसान कानून से बच सकता है, लेकिन कुदरत के इंसाफ से नहीं। अनिल ने सोचा था कि अगर वो शहर छोड़ देगा, देश छोड़ देगा, तो उसका राज भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन 15 साल बाद एक गुमनाम चिट्ठी ने सब कुछ बदल दिया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है।